बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चंस हम पिछले 2 लेक्चरों के अंदर पढ़ चुके हैं। आज है हमारा टाइप नंबर 2 कह लें, 3 कह लें, उससे रिलेटेड हमने ऐसी मुसावातें पढ़नी हैं कि जो दो दर्जी नहीं हैं, लेकिन हम उनको दो दर्जी मुसावात में तब्दील करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस दो दर्जी मुसावात को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, ये जो 4 क्वेश्चन है ये अपनी नौइयत के एक ग्रुप है और इस ग्रुप को आज हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करना है और इनकी निशानियां पहचाननी है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। तो पहले इसकी निशानी देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो बुक के अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है ये टाइप नंबर 2, लेकिन ओवरऑल जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर मैं इसको टाइप 3 का नाम दूंगा, बिकॉज जो क्वेश्चन 1 एंड 2 था उसकी मैंने अलहदा टाइप बनाई थी, 3, 4, 5 की अलहदा टाइप बनाई है, लेकिन बुक के अंदर जो पहले 5 क्वेश्चन हैं उनको एक ही टाइप कंसिडर किया हुआ है। चलें खैर, बहरहाल ये 4 का फॉरवर्ड ब्लॉक है, 4 क्वेश्चंस का, 6, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मतलब कि कैसे पता चलेगा हमें कि ये पोलिनोमियल वाले क्वेश्चंस हैं और इनको इस तरीके से हल करना है। ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही होगी एक ब्रैकेट 2x² + 1 की। जो पहली रकम है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है यानी इसका बटा नहीं है, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो 2x² + 1 आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये एक कसीर रकमी है, या इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है। वही अगर हम बात करें इधर, सेम पोलिनोमियल इधर आ रही है, पता चला कि पोलिनोमियल होगी एक के निनोमिनेटर में और दूसरे के डिनोमिनेटर में, यानी एक टर्म के शुमार कुनिंदे में बटे के ऊपर होगी, वही पोलिनोमियल दूसरे बटे के नीचे मखरज के तौर पे आ रही होगी। तो ये है जी हमारी जो नई टाइप है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हमने हल करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर भी हम फ़र्ज़ करेंगे। क्या चीज़ फ़र्ज़ करनी है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं और फ़र्ज़ ये करेंगे कि जो कसीर रकमी पोलिनोमियल रिपीट हो रही है उसको हम नए किसी मुतग़य्यर के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं 2x² + 1 ये बराबर है किसी नए वेरिएबल y के। अब इसके अंदर हमने स्क्वायर नहीं लेना, मुरब्बा नहीं लेना, जस्ट 2x² + 1 को y के बराबर फ़र्ज़ किया। अब ये कीमत वापस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पुट कर दें। जहाँ पे ब्लू कलर में था, मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए इसका कलर चेंज करके ऐसे लिख देता हूँ। अब जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे उसमें ज़रा गौर कीजिएगा, उसमें ये बन जाएगा y और फिर उसके बाद आएगा +3 ओवर अगेन y और ये बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक हो गया। अब ये जो पहले नंबर पे y था इसके बटे में 1 हमने खुद से फ़र्ज़ किया हुआ था कि 1 है। मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। लें जी, अब दो आ गई हैं बटे वाली रकमें। जब भी दो फ्रैक्शंस आती हैं, दो कसरें आती हैं, तो उनका जवाब हमेशा ज़ुज़ाफ़िकल के ज़रिए हल किया जाता है अगर उनके दरमियान में प्लस या माइनस हो। तो इनके दरमियान में प्लस है, सो y इसका आ गया ज़ुज़ाफ़िकल। अब y अगर ज़ुज़ाफ़िकल है तो देखें इधर y मौजूद नहीं था, इसका आंसर आ गया y को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर। फिर ये y से कैंसिल, एक आ गया, एक ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई और ये आ गया बराबर 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
या दोनों साइड को y से ज़रब दे दें, इधर y तकसीम हो रहा है उस साइड पे पेयर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y की ताकत 2 जमा 3 और ये बराबर आ जाएगा 4 y के। और जब इसको हम तरतीब लगाएंगे तो ये दो दर्जी मुसावात बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? ये बन जाएगी y की ताकत 2 माइनस 4y जमा का 3 और ये आ जाएगी बराबर 0 के। तो ये दो दर्जी मुसावात बन गई है। अब इस दो दर्जी मुसावात को हमने हल कर लेना है, तो y के रूट्स आ जाएंगे, y के जवाब आ जाएंगे। फैक्टराइजेशन हो रही है, दो नंबर लें, उन्हें जमा करेंगे -4 बने, उन्हें ज़रब दें तो 3 1 3 बने। लिख देते हैं हम y² और वो जो नंबर हैं वो यकीनन -1 -3y, यही वो नंबर हैं जी जो हमें मिल गए हैं। इन्हें अगर जमा करते हैं तो -4 बन जाता है और इन्हें ज़रब देते हैं तो 3 बन जाता है प्लस का। अब इनकी तजज़ीह करेंगे। तजज़ीह के लिए हम जोड़े बनाया करते हैं। पहली दो रकमें जो हैं y² -y, इसमें से y कॉमन आ गया, बाकी रह गया y -1। इनमें से -3 कॉमन आ रहा है, सो बाकी रह गया y -1, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया था इस वजह से ब्रैकेट के अंदर माइनस रह गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ और इसके अंदर से y -1 ये सारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, बाकी क्या रह गया y -3 ये रह गया। दिस इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y के दो जवाब निकलेंगे, एक निकलेगा यानी या तो y -1 बराबर 0 है या y -3 बराबर 0 है। अगर y -1 बराबर 0 है तो फिर तो y का जवाब आ गया +1, और अगर y -3 बराबर 0 है तो फिर y का जवाब आ गया 3। तो y के दो जवाब आ चुके हैं, एक में आया y 1 और दूसरे में y आया है 3। अजान का वक़्त है। दो जवाब तो आ चुके हैं y के, लेकिन ये जो दूसरी इक्वेशन बन गई थी कि जिसके अंदर मुतग़य्यर y आ रहा था, ये उस मुसावात का हल है, यानी कि मैं इस मुसावात की बात कर रहा हूँ। हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए ऐसी मुसावात जिसके अंदर x मौजूद था। तो अब हम क्या करेंगे, जो फ़र्ज़ किए थी वैल्यू वो वापस दे देंगे, यानी y की जगह पे एक दफ़ा 1 लगा देना है, दूसरी दफ़ा y की जगह पे 3 लगा देना है। तो मैं जूम इन करता हूँ, ये y की कीमत जो फ़र्ज़ की हुई थी इसकी कीमत अब हम वापस दे रहे हैं। ठीक है, ये था 2x² + 1, दिस इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा 1 पुट कर देंगे जो y का आंसर निकला हुआ था और दूसरी दफ़ा 3 पुट कर देंगे, यानी मैं लिखता हूँ 2x² + 1 और ये बराबर है 3 के। अब हम इस चीज़ को हल कर लेंगे। हल करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि इसमें से x जो वेरिएबल है उसकी कीमत निकाल लें। इस चीज़ को अगर मैं हल करूं तो ये आ गया 2x²। अब ये +1 है, इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके -1 अपेयर हो जाएगा। x² -1 + 1 0, और ये जो 2 था ये वाला इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसके जो इन्वर्स था 2 उसके साथ दोनों साइडें पे तकसीम कर दिया, यानी इधर ज़रब हो रहा था दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगा। सो x² इज़ इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट ले लें 0 का तो भी 0 ही रहेगा, तो पता चला कि जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू 0 आ गई। जबकि इस चीज़ को हल करें तो ये बन रहा है 2x² 3 - 1, दिस इज़ 2/2। अब ये ओवर 2 कहाँ से आया, बटे वाला 2, इन दोनों का जवाब बन गया 2, ये आ गया। और ये जो 2 ज़रब हो रहा था इसको हमने दोनों साइड पे तकसीम कर दिया, इधर गायब हो गया, उधर जाके तकसीम
यानी बटे में अपेयर हो गया, तो ये कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल होने के बाद जवाब आ गया 1। अब x के ऊपर मुरब्बा है, इस मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं। इधर से ख़त्म हो जाएगा और इधर जज़र 1 आएगा। 1 का जज़र 1 ही होता है, लेकिन साथ में प्लस माइनस आएगा। तो हमने जो सॉल्यूशन सेट लिखना है वो, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं x की, तो हम सॉल्यूशन सेट की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम। सॉल्यूशन सेट दिस इज़ 0 एंड प्लस माइनस 1। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अपने टाइप का पहला क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया है। इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे और अभी हम इसके बाकी जो क्वेश्चन है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ चीज़ें हैं वो डिफरेंट कलर में लिखी हैं। जैसा कि x को मैंने रेड कलर दे दिया, x-3 जो एक जैसी थी उसको ब्लू कलर दे दिया। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये भी एक ऐसी मुसावात है कि जिसमें कसीर रकमियाँ मौजूद हैं। जो कसीर रकमी पहले नंबर पे मौजूद है वही कसीर रकमी उल्टी होके दूसरे नंबर पे मौजूद है। यानी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसमें जो चीज़ बटे के ऊपर आ रही थी वो दूसरी साइड पे बटे के नीचे आ रही थी। तो ये ऑलमोस्ट उसी जैसा ही है, उसी कैटेगरी में फॉल करता है कि जो चीज़ बटे के ऊपर आ रही है वो ही नीचे आ रही है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ये सारी कसीर रकमी कहलाएगी अब, ठीक है ना। इसको रैशनल पोलिनोमियल बोलते हैं कि जिसके ऊपर भी कसीर रकमी हो, नीचे भी कसीर रकमी हो, या नातक कसीर रकमी बोलते हैं। अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इन तीनों के अंदर यही काम है कि जो रकम पहले नंबर पे मौजूद होगी वही उल्ट होके आगे आ रही होगी दूसरे नंबर पे। तो हमने करना क्या है, इनमें से एक को फ़र्ज़ कर लेना है किसी नए मुतग़य्यर के बराबर। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमने फ़र्ज़ किया सॉल्यूशन के अंदर, लेट का मतलब है इंग्लिश में फ़र्ज़ करना। हम फ़र्ज़ क्या कर रहे हैं, x/x-3 कि ये वाली चीज़ बराबर है किसी नए मुतग़य्यर के, और उस मुतग़य्यर का नाम है जी y। अब जब x ऊपर x-3 नीचे है उस वक़्त तो ये हो गया y। लेकिन अगर हम दोनों साइडों को उल्ट कर दें, उल्ट का मतलब कि इस y का बटा नहीं है, जिस चीज़ का बटा नहीं होता जिस रकम का, उसका बटा 1 होता है, तो हम इसको उल्ट सकते हैं। यानी अगर इसकी मैं ये शक्ल बनाना चाहूँ कि इसकी लेफ़्ट साइड जो थी वो x ऊपर था, अब मैं x नीचे लिख देता हूँ। x-3 नीचे था, इसको ऊपर लिख देता हूँ। इस साइड लेफ़्ट को उल्टा कर दिया, राइट साइड को भी उल्टा कर देंगे। बस ये काम करना है। अब इस काम से हमें क्या पता चला, इस काम से हमें पता चला, मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। इससे हमें ये पता चला कि जो गिवन इक्वेशन थी मुसावात, उसमें जहाँ पे x ऊपर है वहाँ पे y पुट कर दें, और जहाँ पे x नीचे है जिस टर्म के अंदर वहाँ पे 1/y पुट कर दें। तो मैं दोबारा इक्वेशन लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है, और उसके अंदर ये तब्दीली कर देता हूँ। यानी कि पहले नंबर पे आ जाएगा y, फिर उसके बाद आ जाएगा जमा का 4, और इसको उल्टा था, ये उसकी जगह आएगा 1/y, लिहाजा ये आ जाएगा 1/y, और ये बराबर आ जाएगा 4 के। अब देखें यही वही क्वेश्चन बन गया, या वही तरीका, या वही चीज़ बन गई जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर की। कैसे कि ये दो बटे वाली रकमें हैं, इसका बटा नहीं था 1 फ़र्ज़ कर लें, दोनों का इज़ाफ़ा कर लेंगे, y आएगा, y इधर ज़रब होगा तो y का मुरब्बा बन जाएगा। इधर y पहले से मौजूद है, 1 आया, 4 एकम 4 आ गया, और फिर इधर भी 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं वो कर देते हैं। उसको परफॉर्म करने से होगा क्या, ये बन जाएगा y की ताकत 2, उसके बाद जमा का 4y, सॉरी इस साइड पे आएगा 4y, दोनों तरफ y से ज़रब दे दी।
इस चीज़ को उठा के मैं अगर इधर लिखूं तरतीब लगा के, y की ताकत 2 माइनस 4y और जमा का 4 बराबर 0 के, ये आ गया। इस चीज़ की हम तजज़ीह कर लेते हैं, यानी ये दो दर्जी मुसावात बन चुकी है और ये है मुतग़य्यर y के साथ दो दर्जी। इसको हल करें, इसकी तजज़ीह करें तो तजज़ीह से हमें पता चलता है कि सबसे पहले आ रहा है y का मुरब्बा, फिर हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उन्हें जमा करें तो -4 बने और उन्हें ज़रब दें तो जमा का 4 बने। नहीं जी, ये तहज़ीब भी होगी साथ ही। अब तहज़ीब में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि जोड़े बना के हम कॉमन लिया करते हैं। जोड़े पहले जोड़ा है उसमें से y कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया y -2। फिर उसके बाद जो दूसरा जोड़ा है उसमें से -2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया y -2 और ये बराबर आ गया 0 के। अब या तो चलें एक स्टेप मज़ीद रहता है पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है y -2 की, जब ये ब्रैकेट कॉमन आ गई बाकी रह गया ये वाला y, ये वाला -2, तो ये आ गया y -2, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स की जब ज़रब 0 के बराबर होती है तो उसमें कोई एक ज़ीरो होगी, हमें नहीं पता, लिहाजा हम कहते हैं y -2 बराबर 0 या y -2 दूसरी ब्रैकेट बराबर 0। पहली वाली ब्रैकेट को हल करेंगे तो भी आंसर +2 आ रहा है, दूसरी वाली को अगर हल करेंगे फिर भी +2 आ रहा है, यानी हमें y के दो जवाब मिल गए। अब हमने करना क्या है, इन्हीं y के जवाबात को उठाएंगे और जो फ़र्ज़ की थी कीमत वहाँ पे लगा देंगे। फ़र्ज़ कौन सी की थी, ये देखें, ये फ़र्ज़ की थी और फिर उससे ये नई बन गई थी, तो हम जो फ़र्ज़ की थी उसकी जगह जस्ट हमने क्या करना है, y की कीमतें लगा देनी है। एक दफ़ा y की जगह पे 2 लगाएंगे, दूसरी दफ़ा भी 2 लगाएंगे, तो बार बार हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y की कीमतें एक जैसी हैं, लिहाजा एक ही दफ़ा में हम इसको हल कर लेते हैं। x ओवर x -3 x ओवर x -3 बराबर y की कीमत यहाँ से उठाई जो कि 2 है, लिहाजा ये y की कीमत आ गई। दूसरा जो दूसरी साइड थी वो भी यही थी, लिहाजा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी y की ताकत या y की कीमत 2 है। चलें लिख लेते हैं वैसे साथ में। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है इसकी लेफ़्ट साइड x रह जाएगा, ये उधर 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 2 इंटू x -3 और मज़ीद इसको देखें तो ये बन जाएगा x बराबर 2x -3 2 6 और इसको हल करें तो ये बन जाएगा 2x, इधर वाला x और ये 6 इस साइड पे अपेयर हो गया। अब 2x में से एक x निकलेगा तो बाकी जो जवाब बचेगा वो बच जाएगा x, ये बराबर आ गया 6 के। तो पता चला कि x का एक जवाब निकल आया। अब सेम क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल एक जैसी ही है और इसी जैसी ही है, लिहाजा हमें इसका डायरेक्ट आंसर पुट कर देते हैं, बजाय इसको कि हम हल करें। हम इसका आंसर क्योंकि ये निकल आया पहले, तो अब इसका आंसर भी 6 ही होगा, तो हम कह देते हैं कि x बराबर 6। दोनों दफ़ा 6 6 आ गया तो लें जी, ये 6 आ गया। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन सेट था, सॉल्यूशन सेट दिस इज़ 6 एंड 6। तो याद रहे कि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आ सकता, लिहाजा एक दफ़ा लिख देते हैं 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है 9 है, हूबहू क्वेश्चन नंबर 7 की कॉपी है। इस बात को याद रखें, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो चीज़ इधर होगी
वही इधर उल्ट होके आएगी। इन दोनों में से एक को फ़र्ज़ कर लें y के बराबर और फिर उसको उल्ट करके दूसरे वाली बना लें। वापस जब इसके अंदर कीमत लगाएंगे आप ये वाली चीज़ और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इजाफे कर लेने के बाद, तो वो y वेरिएबल के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस दो दर्जे मुसावात को किसी भी तरीके से तज़यीक़ के ज़रिए, तकमील मुरब्बा के ज़रिए या क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए आप हल कर लीजिएगा। उसमें से y के दो जवाबात आ जाएंगे, उनको बार बार जो वैल्यू फ़र्ज़ की होगी आपने वो दे देनी है और फिर उसको हल कर लेना है। बाज़ औक़ात होगा कि यहाँ पे आके दो दर्जे मुसावात एक दफ़ा फिर बन जाएगी। इसमें तो सादा सा जवाब निकल आया 6, लेकिन हो सकता है कि वो ज़रब देने से दो दर्जे मुसावात बन जाए, तो उसकी एक दफ़ा तजदीद दोबारा से कर लीजिए। सो सिंपल, कीजिए इनको। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।